आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडोक्राइन सिस्टम। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडोक्राइन सिस्टम। तो फादर ऑफ इंडोक्राइन सिस्टम, फादर ऑफ इंडोक्राइन सिस्टम थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन को फादर ऑफ इंडोक्राइन सिस्टम कहा जाता है। नेक्स्ट आता है बात स्टडी ऑफ इंडोक्राइन सिस्टम। स्टडी ऑफ इंडोक्राइन सिस्टम, तो जब हम लोग इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, इंडोकार्डियोनोलॉजी। इंडोकार्डियोलॉजी फर्स्ट डेवलप इंडोकार्डियो ग्लैंड यानी कि ह्यूमन में सबसे पहला बार कौन सा ग्लैंड यानी कौन सा इंडोकार्डियो ग्लैंड डेवलप होता है। तो सबसे पहला बार जो डेवलप होने वाला ग्लैंड है उसको हम लोग बोलते हैं थोराइड ग्लैंड। क्या बोलते हैं? थोराइड ग्लैंड। ये थोराइड ग्लैंड 12 वीक में कंप्लीट बन जाता है और इस थोराइड ग्लैंड से इस थोराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन नामक हार्मोन रिलीज होता है। क्लियर। अब हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ ग्लैंड, कितने टाइप्स के होते हैं। ऑन द टाइप्स ऑफ ग्लैंड के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डक्ट एंड सिक्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ डक्ट एंड सिक्रेशन यानी कि सिक्रेशन के हिसाब से ग्लैंड कितने प्रकार के होते हैं, डक्ट कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ ग्लैंड में आपका आता है 3 टाइप के ग्लैंड आता है। पहला ग्लैंड का नाम है आपका हेक्सोकार्योन ग्लैंड, दूसरा का नाम है एंडोकार्योन ग्लैंड, तीसरा का नाम है एंडोकार्योन ग्लैंड, तीसरा का नाम है हेट्रोकार्योन ग्लैंड। हम लोग अब तीनों ग्लैंड की बारी बारी से अब हम लोग जानेंगे और पढ़ेंगे। तो सबसे पहला बात क्या आता है, हेक्सोकार्योन ग्लैंड। हेक्सोकार्योन ग्लैंड में क्या होता है कि इस ग्लैंड में क्या होता है, ये एक डक्ट के थ्रू दूसरे टारगेट ऑर्गन तक अपना पहुंचाता है। इसमें जैसे कि हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, देखिए समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। देखिए पहला क्या है बाबू, पहला देखिए, पहला में आपको दिखाई दे रहा है क्या कि ये आपको हेक्सोकार्योन ग्लैंड है। ये एक डक्ट के थ्रू दूसरे टारगेट ऑर्गन के पास अपना पहुंचाता है, एंजाइम को अपना पहुंचाता है। ठीक है। देखिए जैसे समझिए, इसमें लिखा हुआ है ग्लैंड डेट सिक्रेट देयर सिक्रेशन थ्रोड डक्ट यानी कि देखिए ये मान लेते हैं कि आपका ये एक इधर गया भाई थ्रू डक्ट। अब यहाँ देखिए ये आपका एक टंकी है। अब इस टंकी से दूसरे टंकी में आपको पानी पहुंचाना है। तो आप क्या कीजिएगा, एक पाइप के थ्रू इस टंकी से उस टंकी में पानी को पहुंचाइएगा। ऐसे कुछ एक पाइप इसमें और इसमें क्या कीजिएगा, आप जोड़िएगा, तभी इस टंकी वाला पानी इस टंकी में आएगा। तो वैसे ही क्या होता है एक्सोकार्डियन ग्लैंड में, जो क्या होता है कि जो ऑर्गन रहता है उस ऑर्गन से दूसरे टारगेट ऑर्गन में एंजाइम को डक्ट के थ्रू पहुंचाया जाता है। उसी को हम लोग कहते हैं क्या, हेक्सोकार्डियन ग्लैंड। जैसे में देखिए यहाँ पे डक्ट आपका बनाया हुआ है, ये आपका डक्ट है, इसी डक्ट के थ्रू से दूसरे टारगेट ऑर्गन के पास पहुंचाता है। तो ऐसा कौन सा होता है ग्लैंड जो डक्ट के थ्रू दूसरे टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाता है, तो वो होता है सलेवरी ग्लैंड। क्या होता है, सलेवरी ग्लैंड होता है। जो क्या होता है बाबू, सलेवरी ग्लैंड क्या होता है, जो डक्ट के थ्रू दूसरे टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाता है। एल्सो डक्ट ग्लैंड क्या है, एल्सो डक्ट ग्लैंड यानी कि एक्सोकार्डियन ग्लैंड जो है क्या है, ये एक डक्ट ग्लैंड है। अब बाबू ये एक्सोकार्डियन ग्लैंड ये सिक्रेशन किस चीज़ करता है, ये सिक्रेशन करता है बाबू आपका
एंजाइम का सिक्रेशन करता है। एंजाइम का सिक्रेशन कौन करता है? हेक्सोकार्योग्लैंड। कौन करता है? हेक्सोकार्योग्लैंड क्या करता है? एंजाइम का सिक्रेशन करता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या, इंडोकार्योग्लैंड। इंडोकार्योग्लैंड में क्या होता है बाबू? इसमें होता है यही, इसमें होता है यही, इसमें होता है क्या क्या होता है देखो बताते हैं। इंडोकार्योग्लैंड में क्या होता है कि इसमें ग्लैंड ग्लैंड द सिक्रेशन देयर सीक्रेट विदाउट डक्ट, यानी कि डेट होता है ग्लैंड डेट सीक्रेट देयर सिक्रेशन विदाउट डक्ट, यानी कि ये एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है, इसमें बिना डक्ट के थ्रू दूसरे टारगेट ऑर्गन तक अपना जो भी मतलब निकलता है वो पहुंचाता है। इसमें कोई डक्ट वगैरह नहीं लगा हुआ, यानी कि इसमें देखिए ये आपका एक टंकी है, ये दूसरा पानी वाला टंकी है। इस पानी वाला टंकी से इस पानी की टंकी में उसको पहुंचाने के लिए कोई पाइप वगैरह नहीं लगाया जाता है, कोई डक्ट का निर्माण नहीं किया जाता है। बस इस यहाँ से ये यहाँ से लिखना और ऐसे से जाके दूसरे टारगेट ऑर्गन पर पहुंच जाता है। उसी को हम लोग बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड जो है। एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या आ गया बाबू आपका? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या रहता है बाबू? एंडोक्राइन ग्लैंड हो गया। क्या है? थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड भी क्या होता है बाबू? एंडोक्राइन ग्लैंड में आ जाता है। थायराइड ग्लैंड में क्या होता है? इसमें डक्ट, ये क्या होता है? एल्सो एल्सो नोन एज एल्सो डक्ट, एल्सो डक्ट लेस ग्लैंड, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, ये जितने भी बहुत सारे ऐसे ग्लैंड हैं जो क्या होते हैं उसमें डक्ट लेस होते हैं। क्या होते हैं? डक्ट लेस होते हैं। जैसे में जो पिट्यूटरी ग्लैंड रहता है वो डक्ट लेस रहते हैं, उसमें कोई डक्ट यानी कि उसमें कोई पाइप नहीं रहता है कि जो एक पाइप से दूसरे पाइप तक पहुंचा सके अपना हार्मोन को, एक पाइप से दूसरे टारगेट ऑर्गन तक नहीं पहुंचाता है। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, थायराइड ग्लैंड हो गया, ये डक्टलेस होता है। अब ये है, मान लेते कि ये कोई ऑर्गन है, ये भी कोई ऑर्गन है, इस ऑर्गन में हार्मोन प्रेजेंट है। अब इस हार्मोन को इस ऑर्गन के पास पहुंचाना है, ये कोई डक्ट के थ्रू नहीं इस ऑर्गन तक पहुंचाएगा। बस यहाँ से खुलेगा, यहाँ से हार्मोन निकलेगा, रिलीज होगा, सिक्रेशन होगा और यहाँ पर आकर पहुंच जाएगा। ये कोई डक्ट के थ्रू इसे नहीं होता, ठीक है। यानी कि जो डक्ट के थ्रू नहीं पहुंचता है, जो डक्ट लेस होता है ग्लैंड, उसको हम लोग बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। एल्सो डक्ट, ये एल्सो देखिए सिक्रेशन क्या करता है बाबू? सिक्रेशन क्या करता है? सिक्रेशन करता है आपका हार्मोन का सिक्रेशन करता है। किसका सिक्रेशन करता है? हार्मोन का सिक्रेशन करता है। नेक्स्ट है आपका हेट्रोकार्योग्लैंड। क्या होता है? हेट्रोकार्योग्लैंड में क्या होता है देखिएगा, समझिएगा। हेट्रोकार्योग्लैंड में होता है आपका, इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं भाई। हेट्रोकार्योग्लैंड, हेट्रोकार्योग्लैंड में क्या होता है? ग्लैंड डेट सीक्रेट देयर सिक्रेशन बाय बोथ डक्ट एंड विथ डक्ट विदाउट डक्ट, यानी कि हेट्रोकार्योग्लैंड में होता है ये आपका एक डक्ट है, ये आपका एक टंकी है, एक दूसरा टंकी है। तो हेट्रोकार्योग्लैंड में क्या, ये डक्ट के थ्रू भी पानी जाता है और बिना डक्ट के थ्रू भी पानी जाता है। यानी कि बिना डक्ट के थ्रू भी हार्मोन जाता है और बिना डक्ट के थ्रू भी क्या एंजाइम जाता है। हेट्रोकार्योग्लैंड में, हेट्रोकार्योग्लैंड में डक्ट के थ्रू भी जाता है और बिना डक्ट के थ्रू भी जाता है, यानी कि दोनों से होता है। इसका एग्जांपल क्या गया? पेनक्रियाज आ गया, टेस्टिस आ गया, ओवरी आ गया। क्या गया? टेस्टिस, ओवरी, पेनक्रियाज आ गया। इसको हम लोग मिक्स ग्लैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग मिक्स ग्लैंड भी बोलते हैं। और ये हेट्रोक्राइन ग्लैंड से किसका निर्माण होता है बाबू? इससे होता है आपका निर्माण, एंजाइम का निर्माण होता है। यानी कि यहाँ से सिक्रेशन किसका होता है? हेट्रोकार्योग्लैंड से सिक्रेशन बाय एंजाइम और हार्मोन, एंजाइम बाय हार्मोन, एंजाइम और हार्मोन। तो एंजाइम जाता है ये डक्ट के थ्रू से और हार्मोन जाता है बिना डक्ट के थ्रू से दूसरे ऑर्गन के पास। तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को आज का टॉपिक। हम लोग आज इतने रखते हैं, ठीक है। अब कल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास। क्लियर? बाय बाय।